नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन के बारे में, तदर्थ शिक्षकों के बारे में, सामान्य यानी फ्रेशर प्रतियोगी छात्रों के बारे में और 34,000 शिक्षकों के पदों के बारे में कि इनको जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, किस में फ़ायदा है किसका फ़ायदा है, सारी चीज़ें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों 29 अक्टूबर 2020 को जो विज्ञापन जारी हुआ था, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि तदर्थ शिक्षकों के लिए मूल्यांकन प्रणाली अलग थी और सामान्य यानी प्रतियोगी छात्रों के लिए जो तदर्थ शिक्षक नहीं है, ठीक है, उनके लिए मूल्यांकन प्रणाली अलग थी। अगर टीजीटी की बात करते हैं तो तदर्थ शिक्षकों के जो मूल्यांकन था उसमें एक प्रश्न सही होने पर 3.72 अंक मिलना था, जबकि जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक प्रश्न सही होने पर 4 अंक थे, ठीक है। और इनको तदर्थ शिक्षकों को 35 अंक का 12 अंक भी दिया जा रहा था। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो तदर्थ शिक्षक हैं, ठीक है, अगर वो 100 प्रश्न सही करते तो इनको 372 नंबर मिलते और नॉर्मल अभ्यर्थियों को 400 नंबर मिलते। अगर इनका जोड़ दिया जाए 35 नंबर का 12 अंक भी, ठीक है, तब भी आपके पास लगभग बराबरी की टक्कर होती। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया है कि नए विज्ञापन में ये अब यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये होगा भी, जो बात निकल के आई बिल्कुल सही भी है, कि मूल्यांकन समान हो जाएगा दोनों का, तदर्थ शिक्षकों का और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं दोनों के लिए सामान्य मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी। जो नोटिफिकेशन अभी रद्द हुआ है 29 अक्टूबर वाला, उसमें चयन बोर्ड ने भी यही बात बताई है कि 29 अक्टूबर वाले नोटिफिकेशन में दोनों के लिए जो मूल्यांकन प्रणाली थी वो अलग अलग थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी खामी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मल भर्ती में या जो भी है तदर्थ शिक्षकों की भर्तियां की जाएं, उनको खुली प्रतियोगिता से एक मौका दिया जाए। हालांकि उनको इतने वर्ष उन्होंने सेवा की है, लगभग 20 वर्ष, तो उनको 12 अंक दिया जा सकता है, ठीक है। तो 35 अंक 12 अंक राज्य सरकार ने दिया है, चयन बोर्ड ने दिया है, तो उनके लिए भी इस भर्ती में शामिल वो लोग भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि जब संशोधित विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आएगा, जो कि इसी महीने के अंत तक आना संभावित है कि इस महीने के अंत तक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हुई तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक जाएगा, ठीक है। तो नए विज्ञापन में तदर्थों के लिए और नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए एक ही मूल्यांकन प्रणाली होगी। यानी अगर तदर्थ शिक्षक को 4 नंबर का प्रश्न है एक, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी वो प्रश्न 4 नंबर का ही रहेगा। तो प्रश्नों की जब मूल्यांकन का स्तर समान हो जाएगा, नंबर समान हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तदर्थ शिक्षकों को 35 नंबर का जो वेटेज मिल रहा है, वेटेज उनके अनुभव के आधार पर मिल रहा है, जितने साल उन्होंने सेवा की उस हिसाब से। तो अधिकतर जो तदर्थ शिक्षक है लगभग सभी ने 20 वर्ष की सेवा करी है, क्योंकि 2000 के बाद के जो शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, उनको ही विनियमितीकरण किया गया है, तो लगभग सभी का 20 वर्ष बन रहा है। इस हिसाब से 35 नंबर उनको ये मिल जाएंगे। रिटर्न में उनको बराबर नंबर मिल रहे हैं, तो नॉर्मल अभ्यर्थियों से तो वैसे भी बराबर रहेंगे, और जब 35 नंबर का उनको 12 अंक मिल जाएगा तो नॉर्मल अभ्यर्थियों से ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो सामान्य प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। सामान्य का मतलब जो फ्रेशर अभ्यर्थी, यहाँ पर कैटेगरी को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप जनरल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, सभी के लिए सेम ही होगा, क्योंकि जो तदर्थ शिक्षक हैं वो जनरल कैटेगरी के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, ठीक है। तो सामान्य प्रतियोगी छात्रों का मतलब समस्त प्रतियोगी छात्र, इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब कि आप लोगों का चयन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आप लोगों को रिटर्न में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसके आप लोग तदर्थ शिक्षकों के बराबर जा पाएंगे। तो इसका दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग इसका विरोध करिए अभी से सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ठीक है, कि जो तदर्थ शिक्षकों के 34,000 पद हैं, या तो इन पदों को 15,000 में से जोड़ दिया जाए। 15,000 नॉर्मल फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए पद है, इसमें तदर्थ के पद शामिल नहीं हैं, ठीक है। तो 34,000 पद भी 15,000 में जोड़ दिए जाएं। उसके बाद नया विज्ञापन जब जारी हो तो कुल मिलाकर के 34,000 प्लस 15,000 दोनों को जोड़ करके हो, यानी 49,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो, ठीक है।
पहला कंडीशन ये है कि अगर तदर्थों को इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है तो विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तदर्थ शिक्षकों के पद भी 34,000 इसी में जोड़े जाएं, या जितने भी पद हैं वो पद इसमें जोड़े जाएं, और तदर्थ शिक्षकों को सिर्फ उनके ही पदों में चयन का अवसर दिया जाए। सबसे बड़ी बात, किसी भी तरीके से फ्रेशर वाले जो पद हैं, जो 15,000 पद हैं, उसमें से तदर्थ शिक्षकों को बिल्कुल भी मौका ना दिया जाए। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या फिर ये भर्ती जो है टीजीटी पीजीटी की सिर्फ फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए 15,000 की जाए, या जो पद बढ़ते हैं वो की जाए, और तदर्थ शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल अलग कर दो। अपने ही पदों पर उनका चयन हो, जो पद बचे उनको बाद में अगली भर्ती से फ्रेशर अभ्यर्थियों के माध्यम से भर दो। तो दो विकल्प आपके सामने है, ठीक है। लेकिन संभावना दोस्तों यही है कि जो भर्ती आएगी उसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए भी पद, उसमें मतलब तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। जबकि शामिल किया जाएगा तो पद भी जोड़ने चाहिए। इसको लेकर के एक अभियान चलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सामान्य प्रतियोगी छात्रों का ही नुकसान होगा। इसमें तदर्थ शिक्षकों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, बल्ले ही बल्ले है उनकी, क्योंकि उनको 12 अंक मिल रहा है। इस वजह से उनका किसी भी स्तर से नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रमुख समाचार पत्रों में आज की नोटिस अपडेट भी आई हुई है, और यहाँ मंच देख सकते हैं, युवा मंच की भी यही मांग है। युवा मंच ने भी कहा है कि सीएम को पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री को, और कहा है कि 34,000 तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको इस भर्ती में जोड़ा जाए, ठीक है। साथ में कंप्यूटर शिक्षकों के लेकर बात कही गई है, और अल्पकालिक शिक्षकों के पदों को जोड़ करके भी नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इस बात का आपको समर्थन करना चाहिए कि या तो टीजीटी पीजीटी के में 34,000 तदर्थ शिक्षकों के पद हैं उनको जोड़ें, या फिर बिल्कुल इन तदर्थ शिक्षकों को अलग भर्ती करके वहाँ से भर्ती करें, ठीक है। आप लोग भी इसका जरूर विरोध करिएगा और इसका मुद्दा उठाइएगा सोशल मीडिया पर, या जो भी आप लोगों से हो सके इसमें आप आंदोलन करिए। नहीं तो अगर विज्ञापन जारी हो गया और तदर्थ शिक्षकों के पद इसमें नहीं जुड़े तो नुकसान सिर्फ तदर्थ शिक्षकों का ही, सामान्य प्रतियोगी छात्रों का ही इसमें होगा। वहीं पर युवा मंच ने यह भी मांग उठाई है कि अल्पकालिक शिक्षकों के जो पद है उनको भी जोड़ा जाए। आज के समाचार पत्रों में अल्पकालिक शिक्षकों के बारे में भी आया है कि अल्पकालिक शिक्षकों को सरकार राहत देने जा रही है। अब अल्पकालिक शिक्षक कहते किसे, इनको आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। ऐसे शिक्षक जो 1993 से लेकर के 25 जनवरी 1999 के बीच जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको अल्पकालिक शिक्षकों की श्रेणी दी गई है, और 25 जनवरी 1999 के जो बाद शिक्षक यानी तदर्थ शिक्षक चयनित हुए हैं उनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। तो जो अभी बचे हैं तदर्थ शिक्षक, वो जो 93 से 99 के बीच वाले हैं उनको अल्पकालिक शिक्षक कहा गया है। और युवा मंच की मांग है कि इन अल्पकालिक शिक्षकों को भी जो पद है इनके उनको भी इस भर्ती में जोड़ा जाए। तो ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सारे शिक्षक हैं एक नॉर्मल फ्रेशर अभ्यर्थियों के पदों पर ही कार्यरत हैं, और ये जो अल्पकालिक शिक्षक हैं इनकी नियुक्ति चयन बोर्ड ने नहीं की है, डीआईओएस और मैनेजर ने मिलकर की अपने हिसाब से की है, और इनको वेतन सरकारी कोष से ही दिया जाता है। तो इनकी भी मांग जो है युवा मंच ने उठाई है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका विरोध जरूर करिए, जितना हो सके आपसे विरोध करिए, नहीं तो फिर नॉर्मल प्रतियोगी जो छात्र हैं उनका ही यहाँ पर नुकसान होगा अगर इसमें तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया जाता है। तो या तो तदर्थ शिक्षकों के पद इस भर्ती में जोड़ें या तदर्थ शिक्षकों की भर्ती अलग से करें, सिर्फ दो ही विकल्प हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, सभी को जागरूक करिएगा इसके बारे में। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट निकल के आएगी आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।